वेलकम बैक टू प्रोग्रेसिव क्लासेस। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे सब्सक्राइब कर दीजिए और उसे शेयर कर दीजिए। ठीक है, तो आज का आंसर राइटिंग सीरीज में आज का क्वेश्चन है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कल्चर एंड सिविलाइजेशन एंड एक्सप्लेन द फीचर्स, ठीक है, ऑफ इंडियन कल्चर। तो यहाँ पे आपके 3 की पॉइंट्स हैं। एक तो आपको कल्चर और सिविलाइजेशन के बीच का डिफरेंस बताना है और आपको कैरेक्टरिस्टिक या फीचर्स बताने किसके, इंडियन कल्चर के। तो इंट्रो स्टार्ट करेंगे। पहला तो आपको इंट्रो रहेगा। इंट्रो में आप पहले कल्चर को डिफाइन करोगे एंड सिविलाइजेशन को आप डिफाइन करोगे। ये आपका इंट्रो पार्ट हो जाएगा। देन बॉडी में हम आएंगे, बॉडी पार्ट। यहां पे आपका क्या होगा, डिफरेंस बिटवीन कल्चर एंड सिविलाइजेशन। तो आप यहां पे डिफरेंस कैसे शो कर सकते हो, एक तो आप इस तरह से फ्लो चार्ट बना के कर सकते हो। अगर आपके पास बहुत ज्यादा टाइम नहीं है और कम वर्ड्स में लिखना है तो इस तरह से इसके सारे पॉइंट्स दिखा दो, यहाँ पे इसके सारे पॉइंट्स दिखा सकते हो। और या फिर आप कैसे कर सकते हो, एक तो तरीका ये हो गया डिफरेंस दिखाने का। एक तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, कल्चर लिखो एंड देन उसके बाद रिक्लाइन एंड देन सिविलाइजेशन। ठीक है, इस तरीके से आप कल्चर और उसके बीच का डिफरेंस दिखा दोगे। फिर आपसे पूछा उसने कैरेक्टरिस्टिक मतलब फीचर्स ऑफ इंडियन कल्चर। ठीक है, इंडियन कल्चर का फीचर बताना एंड देन आपका आ जाएगा कंक्लूजन। ये आपका पूरा फॉर्मेट होगा। ठीक है, और आपको यहाँ पे याद रखिएगा इंडियन कल्चर पे ज्यादा फोकस करना है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन, आंसर्स देखते हैं इसके। तो कल्चर क्या होता है, कल्चर एक तरीके का लाइफ जीने का तरीका होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, इट रेफर्स टू अ ह्यूमन मेड एनवायरनमेंट। ये इंसान बनाता है इस एनवायरनमेंट का, जो कि क्या क्या इंक्लूड है इसमें, मटेरियल थिंग्स भी इंक्लूडेड होते हैं और नॉन मटेरियल प्रोडक्ट्स भी जो है लाइफ के इंक्लूडेड होते हैं। एज वेल एज क्या होता है, वो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफर होता है। जैसे कि कल्चर है वो क्या होता है, इसमें दोनों ही पार्ट आपके आते हैं, नॉन मटेरियल एज वेल एज मटेरियल थिंग। प्लस ये दोनों ही पार्ट क्या होते हैं, आपके जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसफर होते रहते हैं। ऐसा नहीं है कि एक जनरेशन है तो उसी में ये चीज आपका ओवर हो जाएगा। तो जैसे हड़प्पन कल्चर ले लेंगे, हड़प्पन सिविलाइजेशन, वहां का हमने ड्रेनेज सिस्टम अपनाया, वहां के अर्बनाइजेशन थे। ठीक है, तो उसके बाद आपका वैदिक पीरियड का ले लेंगे, वो जो वहां पे कल्चर था कि सोसाइटी को जो उन्होंने डिवाइड किया था। ठीक है, वो आज भी चला आ रहा है उस तरीके का सब कुछ। तो ये सारे एग्जांपल्स होंगे, इसे कहते हैं कल्चर। जो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जो ट्रांसफर होता है वो होता है कल्चर। लेकिन सिविलाइजेशन क्या होता है, मीन्स हैविंग बेटर वेज ऑफ लिविंग एंड समटाइम्स मेकिंग नेचर बेंड टू फुलफिल देयर नीड्स। ठीक है, हमने सती सिस्टम स्टार्ट किया था। ठीक है, लेकिन क्या हुआ, ये हमें समझ में नहीं आया, मतलब ये सोसाइटी को जो है सूट नहीं किया, तो हमने इसको हटा दिया या अपने हिसाब से बेंड कर दिया कि हमें जैसा सही लगेगा वैसा हम रखेंगे। अगर हमें सती सिस्टम सही लगेगा तो कुछ जगह ये चलेगा, नहीं तो नहीं चलेगा। फिर एग्जांपल ले सकते हैं हम इंडियन सिविल सर्विसेज का। ठीक है, ये इंट्रोड्यूस किसने किया था, ब्रिटिशर्स ने, और हमें ये सिस्टम क्या लगा, सही लगा। ठीक है, तो हमने क्या किया, इसमें मॉडिफिकेशन किया थोड़ा एंड देन उसके बाद हमने इसे अपने सिस्टम में मॉडर्न टाइम में इसे अपना लिया। ठीक है, तो वो होता है सिविलाइजेशन। जिस तरह से हमें अगर वो कल्चर में कुछ चीजें सूट करती है तो हम उसको थोड़ा सा मॉडिफाई करके उसको सिविलाइजेशन में चेंज कर देते हैं। मतलब डे टू डे चेंजेस जो होते रहते हैं किसी चीज में, तो वो क्या होते हैं, एक लाइफ को अच्छा बनाने के लिए, तो वो हमारा होता है सिविलाइजेशन। अब देखेंगे डिफरेंस बिटवीन कल्चर एंड सिविलाइजेशन। कल्चर रेफर्स टू द एम्बॉडीमेंट ऑफ द मैनर इन विच वी थिंक, बिहेव एंड एक्ट। कल्चर क्या होता है, वो होता है जिस तरह हम सोचते हैं, बिहेव करते हैं और एक्ट करते हैं। ठीक है, अगर इसी का इम्प्रूव्ड स्टेज कर दिया जाए जहां पे मेंबर्स हैव द कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ सोशल एंड पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन और डेवलपमेंट। जिस तरह से हम बिहेव कर रहे हैं
एक्ट कर रहे हैं, सोच रहे हैं, वो हमारा क्या हो जाएगा, कल्चर। लेकिन उसमें अगर हम थोड़ा सा मॉडिफिकेशन कर दे और उसको जो है क्या करें, उसको पर्सपेक्टिव बना दे सोशल और पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन से, अपनी सोच को रिलेट करने लगे कि अच्छा पॉलिटिक्स ऐसा चल रहा है तो हमें ऐसा करना चाहिए, ये तो अगर इस तरीके की चीजें हो जाती है तो क्या हो जाता है, सिविलाइजेशन। हम जो अपनी तरफ से सोच रहे हैं वो आपका कल्चर है, लेकिन अगर सोसाइटी को देख के कुछ चीजें मॉडिफाई कर रहे हो तो आपका वो सिविलाइजेशन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट आते हैं। आई होप आपको ये विजिबल होगा। Our culture describes what we are। हमारा कल्चर क्या बताता है कि हम क्या हैं, लेकिन हमारा सिविलाइजेशन क्या बताता है कि हमें क्या बनना है और हमें क्या रखना है। What we have और what we make use of, हमें क्या चाहिए और उसका क्या हम यूज कर सकते हैं। लेकिन कल्चर क्या बताता है, हम क्या है, हमारे बारे में बताता है कल्चर, लेकिन हमें क्या रखना है, उसका क्या इन फ्यूचर यूज करना है, वो कौन बताता है हमें, सिविलाइजेशन। फिर कल्चर इज एन एंड, कल्चर का एंड हो सकता है, उसका कोई भी ऐसा इंस्ट्रूमेंट नहीं है जिसको हम उसको मेजर कर सकते हैं उसके स्टैंडर्ड को। लेकिन सिविलाइजेशन क्या है, एक प्रिसाइज है, मेजरमेंट स्टैंडर्ड है, बिकॉज इट इज अ मीन्स। कल्चर हमारा एंड है और सिविलाइजेशन क्या है, मीन्स। हमें किसी चीज को अगर पाना है तो वो मीन्स हो जाएगा अपने एंड तक पहुंचने के लिए, ठीक है। तो जैसे कि महात्मा गांधी ने क्या किया था, उन्होंने सत्याग्रह अपनाया था जो कि उनका मीन्स था, सत्याग्रह, और एंड क्या था उनको, इंडिपेंडेंस, ठीक है। इसी तरीके से सिविलाइजेशन हमारा क्या है, मीन्स, और कल्चर क्या है हमारा एंड, हमें यहां तक पहुंचना है। तो इसमें मॉडिफिकेशन करके किस तरह से क्या मॉडिफिकेशन करे जो हमारा कल्चर है वो अभी भी एग्जिस्ट करे, ठीक है, वो एकदम से जो है एक्सटिंक्ट ना हो जाए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। द कल्चर ऑफ अ पर्टिकुलर रीजन कैन बी रिफ्लेक्टेड इन रिलीजन, आर्ट, डांस, लिटरेचर, कस्टम, मोरल, म्यूजिक, फिलोसफी। तो हमें कल्चर कहाँ कहाँ देखने को मिलता है, हमारे रिलीजन में देखने को मिलता है, आर्ट में मिलता है, डांस में, लिटरेचर में, कस्टम, मोरल, म्यूजिक, ये सब में हमें अपना कल्चर देखने को मिलता है। और उसी जगह सिविलाइजेशन एग्जिबिटेड इन द, सिविलाइजेशन किस में होता है, लॉ। अब हम किसी चीज को इम्प्रूव करने के लिए अगर हम बना रहे, जैसे पहले क्या था, शूद्रास, और हम कैसे ट्रीट करते थे इनटचेबिलिटी को, ठीक है। अभी क्या उसके लिए सब हम थोड़ा सिविलाइज्ड हुए, सोसाइटी थोड़ा सिविलाइज हो, क्या इसके लिए हमने लॉ बनाया कि हमारे सोसाइटी में इस तरह की चीजें एग्जिस्ट नहीं करनी चाहिए, ठीक है। तो हमने उसके लिए लॉ बनाया, अपने एडमिनिस्ट्रेशन में इंप्रूवमेंट किया, उनको रिजर्वेशन दिया, ठीक है। ये सब चीजें क्या हो जाएंगी, सिविलाइजेशन। तो सिविलाइजेशन एग्जिबिटेड इन द लॉ, एडमिनिस्ट्रेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर, आर्किटेक्चर, सोशल अरेंजमेंट एटसेट्रा ऑफ दैट एरिया। अब आर्किटेक्चर ही देख लेते हैं। पहले के आर्किटेक्चर अलग होते थे, अभी हमने उसमें मॉडिफिकेशन कर दिया है, अब चीजें दूसरी तरीके से, मटेरियल दूसरा यूज होने लगा है, सब कुछ चेंजेस होने लगे ना। लेकिन एग्जिस्ट तो वही, घर पहले भी था तो घर अभी भी है, बस हमने उसमें अपनी सोसाइटी, अपनी जनरेशन, अपने हिसाब से हमने उसमें क्या किया है, मॉडिफिकेशन कर दिया है, ठीक है। लेकिन एग्जिस्ट तो वो पहले वाले ही कर रहे हैं, ऐसा नहीं है ना कि पहले घर बनते तो अभी हम कुछ और बनाने लगे, ऐसा तो कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो वो यहाँ पे वही कहना चाह रहा है कि यही डिफरेंस है कि हम अपने हिसाब से चीजों को जो मोल्ड कर दे वो हमारा सिविलाइजेशन हो जाता है। कल्चर डिनोट्स द ग्रेटेस्ट लेवल ऑफ इनर रिफाइनमेंट एंड सो इट इज इंटरनल। अब कल्चर क्या होता है, कल्चर हमेशा अंदर से होता है। आप जो अंदर से फॉलो करते हो चीजें ना, जैसे हमें पूजा करना है, हम ये अंदर से चीजें करते हैं कि हाँ हमारे अंदर से बातें आती कि हाँ हमें ठीक है। तो कल्चर क्या होता है, हमारे अंदर जो चीजें चलती है वो होता है कल्चर, और जो एक्सटर्नल चीजें होती हैं जैसे एक्सप्रेशन ऑफ द स्टेट ऑफ आर्ट, टेक्नोलॉजी, डिवाइसेस, ये सब क्या होते हैं, सिविलाइजेशन, जो हम इम्प्रूव करते रहते हैं। चेंजेस इन कल्चर यू ऑब्जर्व विद टाइम। जो चेंजेस में कल्चर में जो चेंजेस होते हैं वो तुरंत ही कोई चेंज नहीं होता, वो टाइम लेता है, मतलब धीरे धीरे चेंजेस आते रहते हैं। एज इन द ओल्ड थॉट्स एंड ट्रेडिशन lost with the passage of time and new ones are added to it which are then transmitted from one generation to another generation, ठीक है। on the flip side civilization क्या है, continuously advance करता रहता है। जैसे कि पहले हम कंप्यूटर यूज करते थे, फिर AI का सिस्टम आ गया, एंड देन मशीन लैंग्वेज
वगैरह वगैरह ऐसे सिस्टम जो है आते रह रहे, तो उसी को बोलते हैं सिविलाइजेशन। कल्चर कैन इवॉल्व, फ्लरिश इवन इफ सिविलाइजेशन डज नॉट एग्जिस्ट। कल्चर क्या कर सकता है, इवॉल्व हो सकता है खुद से ही और फ्लरिश होता है। अगर सिविलाइजेशन नहीं भी एग्जिस्ट कर रहा, चीजों को उस तरह से मोल्ड नहीं किया जा रहा है, फिर भी क्या है, कल्चर जो है अपने टाइम के हिसाब से बदलता रहता है। अगर सिविलाइजेशन नहीं भी है तो भी वो काम करता है, लेकिन सिविलाइजेशन जो है वो ग्रो और एग्जिस्ट नहीं करेगा बिना कल्चर के। अगर कल्चर है तभी तो उसमें आप कुछ सिविलाइज चीजें करोगे, उसको इम्प्रूव करोगे तभी तो। और अगर सिविलाइजेशन है तो कल्चर, अगर कल्चर नहीं है तो सिविलाइजेशन का कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं है, हम कुछ भी इंप्रूव ही नहीं करना चाहेंगे उसमें। फाइन, चलिए नेक्स्ट देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कल्चर। अब यहाँ पे हम देखेंगे क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक है, फिर उसके बाद हम फीचर्स ऑफ कल्चर देखेंगे। कैरेक्टरिस्टिक, कल्चर इज लर्न कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कल्चर, मतलब कल्चर क्या है, जो हम कल्चर से सीखते हैं वही क्या है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक है। ठीक है, कल्चर इज शेयर्ड बाय ग्रुप ऑफ पीपल्स। एक लोग तो ऐसा तो नहीं है कि सोसाइटी में बस एक ही लोग फॉलो करते हैं सारे कल्चर। अब हमारी सोसाइटी में है कि फॉर एग्जांपल ले लेते हैं पैर छूना बड़ों का, ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि ना कि बस ये एक ही फैमिली करती है कि बड़ों के पैर छूती है, सभी लोग करते हैं ऐसा। ठीक है, वो क्या है, हमारा कल्चर है, टचिंग द फीट्स ऑफ आवर एल्डर। फिर कल्चर क्यूमुलेटिव, ठीक है, कल्चर चेंज होता है, कल्चर जो है डायनेमिक है, कभी कुछ रहता है कभी कुछ रहता है, चेंजेस होता रहता है जनरेशन के हिसाब से। कल्चर क्या है, डाइवर्स है, बहुत ज्यादा है, इसको एक चीज में से पढ़ा नहीं जा सकता। देन फीचर ऑफ कल्चर, कॉन्टिन्यूटी एंड चेंज। एक तो जनरेशन टू जनरेशन क्या करता है, ट्रांसफर होता है, प्लस अकॉर्डिंग टू द जनरेशन चेंजेस भी उसमें आते रहते हैं। ठीक है, इंडियन कल्चर हैज एन एंड्योरिंग कैरेक्टर डिस्पाइट मेजर चेंजेस एंड अपहेवल्स, सिग्निफिकेंट थ्रेड ऑफ कॉन्टिन्यूटी कैन बी ट्रेस्ड थ्रू आउट द कोर्स ऑफ इंडियन। मतलब डिस्पाइट उसमें चेंजेस हुए हैं बहुत सी चीजें, लेकिन क्या देखा गया, उसमें कॉन्टिन्यूटी अभी भी बनी रहती है। अगर देखा जाए इंडियन हिस्ट्री से निकाल कर कोई भी चीजें, तो जो इंपॉर्टेंट चीज है सोसाइटी की ये एग्जिस्ट करना चाहिए, तो आज भी वो एग्जिस्ट कर रही है सोसाइटी में। इवन टुडे the pattern of a house in an Indian village is not very different from that of Harappan house। तो जैसे एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि हरप्पन हाउस में, हरप्पन पीरियड में होता था, जैसे घर होते थे, उसी तरीके का अभी भी हमें क्या देखने, गांव में वैसे ही घर देखने को मिलते हैं। सम एस्पेक्ट ऑफ हरप्पन कल्चर आर स्टिल प्रैक्टिस, अभी भी वो प्रैक्टिस किया जाए, जैसे कि मदर गॉडेस का प्रेयर करना, ठीक है, मदर गॉडेस की प्रेयर करना, पशुपति जिनको हम शिवा मानते हैं, ठीक है, और लिंगम जो हमें मिला था उसकी भी आज पूजा होती है कि नहीं, शिवलिंग की पूजा होती है। ठीक है, और योनि की पूजा अगर कामाख्या टेम्पल पे देखें तो ये सारा एग्जाम्पल क्या है कि हमारा जो कल्चर है वो पिछले से बस इसमें इंप्रूवमेंट होते जाते हैं। एट द सेम टाइम वन शुड नॉट लूज साइट ऑफ द चेंजेस एज आर एविडेंट इन द मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग इन द मेट्रोपॉलिटन सिटीज। और ये भी नहीं कह सकते कि हाँ वैसे ही चीजों जैसे हैं, चीजें जैसे हमें चाहिए उस तरीके से चेंजेस भी हमें देखने को मिलते हैं। पहले सिंपल घर होते थे, अभी मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग्स बनाई जा रही हैं। ठीक है, तो जैसे जिस चीज की जरूरत है वैसे वो चीज चेंजेस किया जा रहा है। दिस शोज दैट कॉन्टिन्यूटी एंड चेंजेस इन आवर सिविलाइजेशन हैव गॉन हैंड इन हैंड। नेक्स्ट आते हैं वैरायटी एंड यूनिटी। A large number of languages, dialects are spoken in our country, which led to the growth of a great variety of literature। बहुत सारी लिटरेचर का जन्म कैसे हुआ, क्योंकि हमारी इंडिया में बहुत सारे लैंग्वेजेस बोले जाते हैं, बहुत सारे डायलेक्ट्स होते हैं, उसकी वजह से क्या हुआ, बहुत सारी लिटरेचर्स हमारे एग्जिस्टेंस में आई। द सेकेंड इंपॉर्टेंट रीजन फॉर द वैरायटी इन आवर कल्चर, वैरायटी क्यों है और हमारे कल्चर में, क्योंकि इट इज द इंटरमिंगलिंग अमंग वेरियस एथनिक ग्रुप। एक तो क्या हुआ, लैंग्वेज के बेसिस पे वैरायटी हमें देखने को मिलती है, प्लस यूनिटी भी इसी वजह से होती है। ठीक है, उसके बाद एथनिक ग्रुप्स जो हैं इतने सारे, उसकी वजह से हमें अपने कंट्री में क्या देखने को मिलता है, वैरायटी देखने को मिलती है, और उसी वजह से क्या होता है, यूनिटी भी एग्जिस्ट करती है। along with contact with outside culture exchange between different region। ठीक है, तो जैसे कल्चर एक्सचेंजेस कैसे होते हैं, जैसे बिहार के लोग आके रहे दिल्ली में, तो कल्चर एक्सचेंज हो रहा है ना। पहले
छठ कहाँ मनाया जाता था? सिर्फ और सिर्फ बिहार में मनाया। अभी दिल्ली में भी लोग इसको मानने लगे हैं और इसका यहाँ पे भी क्या होता है, छठ पूजा मनाई जाती है। छठ पूजा सिर्फ यहाँ नहीं, और भी जहां जहां पे वो लोग गए वहां पे अपने कल्चर एक्सचेंज करने लगे हैं। ठीक है। Between regions of India has also as a result people transmitted current culture habits or from one part of the country to the another part of the country. Secular outlook. Secular मतलब कि हम किसी रिलीजन पे बिलीव नहीं करते और हम हर जो भी रिलीजन है हमारी कंट्री में सबको इक्वली ट्रीट करते हैं। लेकिन वेस्टर्न कंट्रीज में क्या देखा गया है कि गवर्नमेंट जो है रिलीजन से बिल्कुल दूर रहती है, वो कुछ भी ऐसा नहीं करती जो रिलीजन के किसी एक रिलीजन को सपोर्ट करना हो। लेकिन इंडिया में ऐसा नहीं है। इंडिया में किस तरह का रिलीजन, पॉजिटिव रिलीजन, पॉजिटिव सेक्युलरिज्म फॉलो होता है। जैसे अगर कुछ भी ऐसी दिक्कतें आती है या कुछ भी दो रिलीजन के बीच में कुछ भी इश्यूज चलते हैं तो गवर्नमेंट उसमें क्या करती है, इंटरफेयर करती है, जिसको कहते हैं पॉजिटिव सेक्युलरिज्म। ठीक है, चलिए अब देख लेते हैं पॉइंट्स। सेक्युलर कैरेक्टर ऑफ इंडिया, और ये आर्टिकल 25 से लेकर 27 तक प्रमोट होता है सेक्युलरिज्म। आई होप आई एम क्लियर। ठीक है। द सेक्युलर कैरेक्टर ऑफ इंडियन कल्चर इज अ रिजल्ट ऑफ द इंटरमिंगलिंग ऑफ पीपल बिलोंगिंग टू डाइवर्स कल्चर ग्रुप ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, डिफरेंट के कल्चर ग्रुप्स रहते हैं, रिलीजन है, जिसकी वजह से हमारे कैरेक्टर क्या है, सेक्युलरिज्म। हम किसी एक चीजों को सपोर्ट नहीं करते। जैसे पाकिस्तान किसको, मुस्लिम्स को, तो वो क्या हो, सेक्युलर सोसाइटी तो हुआ नहीं, क्योंकि वहां पे मुस्लिम्स को ज्यादा सपोर्ट किया जाता है। ठीक है। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन एंश्योर द सेक्युलर नेचर। हमारे क्या कॉन्स्टिट्यूशन, क्या आर्टिकल 25, राइट टू रिलीजन। ठीक है, तो वो क्या हमारे इंडिया को प्रोवाइड करता है, सेक्युलर नेचर। इन द वेस्टर्न कॉन्टेक्स्ट डेवलपमेंट ऑफ सेक्युलरिज्म मेंट अ कंप्लीट सेपरेशन। अभी मैंने बताया ना, कंप्लीट सेपरेशन फ्रॉम द चर्च एंड द स्टेट। ऐसा इंडिया में नहीं है, लेकिन जहां पे नीड होता है इंडिया की गवर्नमेंट वहां पे इंटरफेयर करती है। In India, secularism is taken as a positive concept to cope with complex social structure in the country with a view to protecting the interest of the particularly the minorities. ठीक है, तो मैंने आपको बताया कि इंडिया में जो सेक्युलरिज्म का कॉन्सेप्ट क्या है, वो पॉजिटिव कॉन्सेप्ट है और ये क्या करता है कि जो माइनॉरिटीज है उनको प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम द मेजोरिटीज। की अगर मेजोरिटी कुछ भी ऐसा ट्रीट कर रहे हैं माइनॉरिटी को गलत तरीके से, तो गवर्नमेंट उसमें क्या करती है, इंटरफेयर करती है, एग्जीक्यूटिव वहां पे अपना स्टेप लेती है। यूनिवर्सलिज्म। The concept of coexistence has not been confined to the geographical and political boundaries of the country only. तो अगर कोई भी कल्चर देखोगे तो जब से लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन आया है, तब से हम क्या देखने को मिला कि जो कल्चर है, इंडिया की कल्चर और भी ज़्यादा जगह एक्सपैंड होने लगी है, तो यूनिवर्सल होने लगी। अब ये एक कंट्री में सीमित नहीं रह गई है कि इंडिया का कल्चर है तो सिर्फ इंडिया में ही रह जाएगा, नहीं, अभी पूरी जगह क्या हो रही है, एक्सपैंड हो रही है। ठीक है, तो यूनिवर्सलिज्म का मतलब हो गया कि एक्सपेंशन जो हो रहा है कल्चर का। इंडिया हैज अ यूनिवर्सल आउटलुक एंड इट हैज बीन प्रमोटिंग द मैसेज ऑफ पीस एंड हार्मोनी। इंडिया क्या सारे मतलब पूरे वर्ल्ड में क्या मैसेज देती है कि हम पीस और हार्मोनी को ज्यादा सपोर्ट करते हैं। इंडिया हैज बीन रेजिंग अ स्ट्रॉन्ग वॉइस अगेंस्ट रेसियलिज्म एंड कॉलोनियलिज्म। तो इंडिया जो है किसके अगेंस्ट वॉइस रेज करती है कि रेसिज्म नहीं होना चाहिए और किसी भी कंट्री को दूसरी कंट्री को फॉरेन अफेयर्स या भी जो उनके इंटरनल अफेयर्स में जो है इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। मतलब कॉलोनियलिज्म को इंडिया जो है सपोर्ट नहीं करती है। It has protested against the formation of power blocks in the. In fact, इंडिया जो है फाउंडिंग मेंबर किसका था, नॉन अलाइंड मूवमेंट का। ठीक है, इंडिया इज कमिटेड टू द डेवलपमेंट ऑफ अंडर डेवलप्ड कंट्रीज। तो इंडिया क्या चाहती है कि जो भी अंडर डेवलप्ड नेशंस है उनको भी क्या किया जाए, डेवलप किया जाए। इस चीज को इंडिया सपोर्ट करती है और ये दिखाता है कि इंडिया का कल्चर क्या है कि हम सबको एक साथ लेके चले। ठीक है, फिर मटेरियलिस्टिक एंड स्पिरिचुअलिस्टिक। इंडिया इज पॉपुलरली नोन टू बी द लैंड ऑफ स्पिरिचुअलिटी। क्यों, यहाँ पे बुद्धिज्म हुआ, यहीं पे फिर यहाँ पे हिंदुज्म भी यहीं बढ़ा, एंड देन जैनिज्म, सिख। तो इसको क्या माना जाता है कि लैंड ऑफ क्या है, स्पिरिचुअलिटी।
particularly to the west, ऐसा मानते हैं. However, Indian history from ancient time to the present day shows that development of materialistic and non-materialistic culture have been going alongside. तो देखा गया कि अगर कोई भी डेवलपमेंट हो रहा है तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में वो हो रहा है, नहीं. क्या नॉन मटेरियलिस्टिक, मतलब नॉन मटेरियलिस्टिक क्या हो गया, जिन चीजों को हम छू नहीं सकते, जो इनटैंजिबल होते, जैसे हमारी सोच, ठीक है, हमारे बिहेवियर, ये सब क्या, ये नॉन मटेरियलिस्टिक. तो इसमें भी चेंजेस, मटेरियल में तो चेंजेस हो ही रहे हैं जैसे जैसे एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन पास, लेकिन उससे क्या हो रहा है, नॉन मटेरियलिस्टिक थिंग्स में भी चेंजेस आ रहे हैं. उसी तरह हमारे जो माइंडसेट है, हमारी थिंकिंग है, हमारे बिहेवियर है, वो सारे ही क्या हो रहे हैं, चेंज दिखाई देते हैं. कल्चर ऑफ इंडिया इज द लिविंग एक्सप्रेशन ऑफ द सिंप्लिसिटी एंड प्रोफंडिटी ऑफ हर पीपल. ठीक है, चलिए अब कंक्लूजन देख लेते हैं, जो हमारा लास्ट पार्ट था. कल्चर जो है क्लोजली लिंक्ड है लाइफ से. इट इज नॉट एड ऑन एन ऑर्नामेंट एंड दैट वी ह्यूमन बीइंग कैन यूज. कल्चर क्या है, एक तरह के हमारे लाइफ से लिंक्ड है, और ये एक तरह का गहना है जो हम यूज करते हैं, हम दिखाते हैं कि हमारा इस तरह का कल्चर है, हमारी एक सभ्यता है. ये क्या कल्चर हमें क्या इंसान बनाती है. अगर हमारे अंदर कल्चर नहीं होता या हमारे अंदर सभ्यता नहीं होती तो कुछ लोग चोरी करते, कुछ लोग मर्डर करते, और ये सोसाइटी अगर मानती नहीं कि ये गलत है, जो कि हमेशा से माना गया फ्रॉम द एंशिएंट टाइम कि किसी का मर्डर करना, चोरी करना सब गलत है, तो आज हम ये गलत मानते ही हैं. और अगर ये सोसाइटी नहीं बनती तो लोग कुछ भी करते, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता, तो वो इनह्यूमन थिंग्स भी हो जाता है. इट गिव अस मीनिंग, ये हमें मतलब देता है लाइफ में, अ वे ऑफ लीडिंग आवर लाइफ, ताकि हम कैसे जिंदगी को जिए. आई होप आई एम क्लियर. ठीक है, आपके यहाँ पे 2 क्वेश्चंस बने थे, डिफरेंस एंड देन फीचर्स. आपने यहाँ पे इंट्रोडक्शन, फिर डिफरेंस बताया, एंड देन आपने कल्चर और सिविलाइजेशन के बीच का डिफरेंस, देन थोड़ा सा हमने कैरेक्टरिस्टिक पॉइंट्स भी ले लिया कि कल्चर में क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, एंड देन हमने फीचर सारे देखे, and then at last conclusion. Okay, so I hope I am clear with it. Thank you.